ये जो चाटुकार मंत्रनाकार ऐसे लोग हैं, ये एनडीए का भला नहीं चाहते। स्थिति ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। आनंद मोहन को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन किसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है। जिसका कभी दरबार लगता था उसे दरबारी बना दिया। नीतीश कुमार को लेकर आनंद मोहन ने जदयू के नेताओं पर बोला हमला। कहा उकसाने की कोशिश मत कीजिए, जवाब देना हमें भी आता है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। लगातार बिहार की राजनीति में अब यह खबर चल रही है और लोग कहीं ना कहीं जानने का इसका उत्तर प्रयास भी कर रहे हैं कि क्या जदयू में सब कुछ ठीक है, क्या जदयू में सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, क्या जदयू में नीतीश कुमार की भूमिका पहले की तरह बनी हुई है। दरअसल आनंद मोहन ने एक बयान दिया है जिसके बाद से यह सवाल और भी ज़्यादा उठने लगा है कि क्या जदयू में सब कुछ ठीक है। पूर्व बाहुबली सांसद और जदयू से विधायक आनंद मोहन ने एक बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरपुर में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जदयू में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पार्टी को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को दरबारी बना दिया है। गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया है। अगर आज चुनाव करा लिया जाए तो चारों खाने चित हो जाएंगे। पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पार्टी को अंदर से ही अंदर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन, पहले उनके बयानों को सुन लीजिए। इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा, लेकिन इसका फायदा आनंद मोहन को नहीं मिलेगा। जैसे अभी एक एमएलसी बन गए, आनंद मोहन को इसका फायदा नहीं लेना है, लेकिन समाज की आवाज, अगर हम दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाते रहे, अगर आनंद मोहन लड़ा वैशाली की धरती में, पर आज एक निरंकुश बड़ी ताकत को अपनी छोटी ताकत से पराभव का स्वाद चखाया, जनतंत्र की जीत हुई, जनता दल टूटा। नीतीश कुमार और जॉर्ज के नेतृत्व में G14 अलग हुए और अपनी पार्टी का विलय करवा के इस प्रदेश में गरीबों का राज स्थापित किया। तुम क्रेडिट दो या नहीं दो, सच यही है। आनंद मोहन डंके के चोट पर खाने निकला है। ये जो चाटुकार मंत्रनाकार ऐसे लोग हैं, ये एनडीए का भला नहीं चाहते। इनकी हर पहल कदमी से एनडीए आज कमजोर हुआ है और स्थिति ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और यह भी मैं कह दूं, आनंद मोहन को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन किसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है और तुम्हारा आईबी का रिपोर्ट बता रहा है कि आनंद मोहन को छेड़ोगे, इस प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा और तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से मैं आप सबों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक कष्ट है, एक संघर्ष है, एक इतिहास है आनंद मोहन का कि किस मुश्किल से यहाँ सुशासन की स्थापना हो, लेकिन नीतीश कुमार के सारे मेहनत को, सारे विकास पर आज पानी फेरने की पैमानों की कोशिश है। हमने तो कहा था, जो लोग कहते हैं मंत्री नहीं बनाए, मंत्रिमंडल गठन के 1 महीना पहले में आया, एयरपोर्ट पर उतरा था और हमने कहा इस संपूर्ण हिंदुस्तान का राजनीतिक महकमा हक का बक्का है, हक प्रव है नीतीश कुमार को किन परिस्थितियों में सत्ता से बेदखल किया। यही तो आनंद मोहन बोला था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। तुमने कहा 25 से 30, फिर से नीतीश, बीच में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि अचानक नीतीश कुमार को हटाया गया। और तब हमने कहा था कि मंत्रिकारों ने गलती कर दी, नुकसान कर दिया। ठंडे मन से एनडीए का शीर्ष नेतृत्व सोचे। लोग कहते हैं गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया।
देखिए बेईमानों को, आनंद मोहन को गाली दिलवाता है जिन जिन लोगों से कभी नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास में खड़े रहते थे और दुनिया भर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मिलने जाते, दरबार सजाने जाते थे। आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वो स्थिति बना दी कि हर सुबह किसी न किसी चिरकुट नेता के यहाँ पहुंचा दे रहा, जिसका दरबार लगता था उसी को दरबारी बना दिया। दरबार घुमा रहा है। 150 लोगों में सीतामढ़ी ले जाए, 25-50 लोगों में, 10 लोगों में, 1 दर्जन लोगों में, किसी एमएलसी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ। ये हमारे नेता का अपमान है। ये नीतीश कुमार जी जैसे शीर्ष लीडरशिप स्थापित नेता का की अवमानना है। इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा, इस सब के खिलाफ बगावत करो, इस सब के खिलाफ आवाज उठाओ। आज बहुत ज्यादा नहीं, लंबी बातचीत हो गई। मैं अंत में इतना कहूंगा कि ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण होना है अब 28 जून को। तो आपने सुना किस प्रकार वह कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे बेईमान लोग आ गए हैं जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को दरबारी बनाकर रख दिया है उन्होंने। इससे पहले भी आनंद मोहन का एक बयान काफी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जदयू अब थैली वाली पार्टी हो गई है। थैली लेकर जाइएगा तो आपको पार्टी में जगह मिलेगी, नहीं तो आपको पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद से कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था और नेताओं के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद वह बौखला गए हैं और इसलिए वह पार्टी के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने फिर से यह बड़ा बयान दिया है, जिससे पूरी सियासत में जो है हलचल मच गई है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को लेकर बिना नाम लिए हुए इशारे ही इशारों में उन पर बड़ा तंज कसा है और बड़े आरोप भी लगाए हैं कि वह नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को उन्होंने गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफा लिया गया और नीतीश कुमार को उन लोगों ने दरबारी बनाकर रख दिया है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं और आनंद मोहन के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।